नमस्कार दोस्तों, टेक शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर बैठे उस छुपे हुए मैनेजर की जो असल में सारा काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सोचिए, जब हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, है ना? ये सब तो हो गए उसके पुर्जे। पर सवाल ये है कि इन सबको चलाता कौन है? इनके ऊपर हुक्म किसका चलता है? भाई, असली बॉस कौन है? और इसका जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है। आप इससे कंप्यूटर का अल्टीमेट मैनेजर मान लीजिए। एक ऐसा मैनेजर जो हर छोटे बड़े काम को देखता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑफिस का मैनेजर सब कुछ संभालता है। अच्छा, तो अब जैसे कोई भी मैनेजर ऑफिस आते ही सीधे काम पे नहीं लग जाता, पहले ऑफिस खुलता है, सब तैयारी होती है। वैसे ही हमारे ओएस मैनेजर के काम शुरू करने से पहले कंप्यूटर को भी तो जागना पड़ता है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये सुबह सुबह की तैयारी होती कैसे है। तो जैसे ही हम पावर बटन ऑन करते हैं ना, सबसे पहली जो चीज़ हरकत में आती है वो है बायोस। इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप इसे कंप्यूटर की अलार्म क्लॉक समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, उठते ही पूरे सिस्टम को चेक करना। कीबोर्ड ठीक है, माउस चल रहा है, सब कुछ अपनी जगह पर है या नहीं। एक बार बायोस ने अपना काम कर दिया तो बारी आती है बूटस्ट्रैप लोडर की। अब ये कौन है? ये है ऑफिस का वो असिस्टेंट जिसका काम है मैनेजर साहब को ढूंढना। मतलब ये हार्ड डिस्क पर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है और उसे उठाकर मैनेजर की डेस्क यानी कि हमारी मेन मेमोरी रैम में ले आता है। बस जैसे ही मैनेजर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे, हमारा कंप्यूटर काम करने के लिए एकदम तैयार। तो मैनेजर साहब यानी हमारा ओएस अब अपनी डेस्क पर आ चुका है। पर कोई भी मैनेजर अकेले तो काम नहीं करता, उसकी एक कोर टीम होती है। तो चलिए अब मिलते हैं ओएस की सबसे खास, सबसे भरोसेमंद टीम से। ये दो वो हिस्से हैं जिन्हें आप ओएस का दिल और दिमाग कह सकते हैं। इस टीम में दो मेन प्लेयर्स हैं, कर्नल और शेल। अब ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं, ये समझना बड़ा मजेदार है। देखिए, जो कर्नल है वो है ओएस का दिल। आप उसे ऑफिस का हेड ऑफ ऑपरेशंस मान लीजिए, जो सीधे हार्डवेयर मतलब मशीनों से बात करता है। और शेल है मैनेजर का पर्सनल असिस्टेंट। इसका काम है हम लोगों से मतलब यूजर से कमांड लेना और उसे कर्नल तक पहुंचाना। ठीक है, तो अब तक हमने टीम से मुलाकात कर ली। अब ये देखते हैं कि कोई काम होता कैसे है। मतलब जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो वो कोड से एक्शन में कैसे बदलता है। चलिए इस सफर को समझते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी ना एक रिपोर्ट तैयार करने जैसी है। सबसे पहला स्टेप कंपाइलर। ये हमारी लिखी हुई भाषा को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। स्टेप 2 लिंकर। ये उस ट्रांसलेटेड कोड और दूसरी ज़रूरी फाइलों को पकड़कर एक सिंगल फाइल बनाता है जिसे हम .exe फाइल कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिपोर्ट के सारे पन्ने एक साथ बांध दिए जाते हैं। और आखिर में आता है लोडा। इसका काम है उस तैयार फाइल को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में यानी मैनेजर की डेस्क पर रखना ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच का। देखिए, जो फाइल हार्ड डिस्क में पड़ी है वो है प्रोग्राम। वो बस निर्देशों का एक सेट है, एक ब्लूप्रिंट की तरह। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम चलने के लिए रैम में आता है, वो बन जाता है एक प्रोसेस। मतलब अब वो सिर्फ कागज पर प्लान नहीं है, बल्कि असल में होता हुआ काम है। अब एक अच्छे मैनेजर की पहचान क्या होती है? यही ना कि वो एक साथ कई सारे काम संभाल सकता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक ही टाइम पर ढेरों प्रोसेस को मैनेज करता है। हम गाने भी सुन रहे होते हैं, ब्राउजिंग भी कर रहे होते हैं। ये सब कैसे होता है? चलिए देखते हैं। इस जादू को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसे ऐसे समझिए, मैनेजर एक एम्प्लॉय के साथ मीटिंग कर रहा है और तभी दूसरे एम्प्लॉय का कोई अर्जेंट काम आ जाता है। तो मैनेजर क्या करेगा? वो पहली मीटिंग को वहीं पॉज करेगा, दूसरे का काम निपटाएगा और फिर वापस आकर पहली मीटिंग वहीं से शुरू करेगा जहां छोड़ी थी। सीपीयू भी ठीक यही करता है। वो एक प्रोसेस से दूसरे पर इतनी तेजी से स्विच करता है कि हमें लगता है सारे काम एक साथ हो रहे हैं। लेकिन जहां इतने सारे काम एक साथ होते हैं, वहां कभी-कभी गड़बड़ भी हो जाती है। ऑफिस में एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां सब कुछ जैम हो जाता है। कंप्यूटर की भाषा में इसे कहते हैं डेडलॉक। अब ये डेडलॉक होता कब है? ये तब होता है जब 4 खास कंडीशन एक साथ आ जाती हैं।
इसे एक कहानी से समझते हैं। सोचिए ऑफिस में दो लोग हैं, राम और श्याम। राम के पास स्टैम्प है, श्याम के पास पैड। राम को अपना काम पूरा करने के लिए पैड चाहिए और श्याम को स्टैम्प। लेकिन न तो राम स्टैम्प छोड़ने को तैयार है और न ही श्याम पैड। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं और नतीजा, काम ठप, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। बस यही डेडलॉक है। चलिए डेडलॉक से आगे बढ़ते हैं। एक मैनेजर का एक और बहुत बड़ा काम होता है ऑफिस के स्पेस को सही से मैनेज करना। कौन कहाँ बैठेगा, किसको कितना स्पेस मिलेगा। ठीक इसी तरह हमारा ओएस भी कंप्यूटर के मेन वर्कस्पेस यानी रैम को मैनेज करता है। और यहाँ ओएस एक बहुत ही कमाल की ट्रिक अपनाता है, जिसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। सोचिए ऑफिस में बहुत सारा काम आ गया और डेस्क पर जगह कम पड़ गई, तो एक चालाक मैनेजर क्या करेगा, वो बगल वाले स्टोरेज रूम में एक अस्थायी डेस्क लगा देगा। वर्चुअल मेमोरी भी यही करती है। जब रैम कम पड़ जाती है तो वो हार्ड डिस्क के एक हिस्से को टेम्परेरी रैम की तरह इस्तेमाल करने लगती है ना कमाल की चीज। अब इस मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के मतलब ऑफिस स्पेस को बांटने के दो पॉपुलर तरीके हैं, पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग का मतलब है सबको बराबर बराबर फिक्स्ड साइज के क्यूबिकल दे दो, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। वहीं सेगमेंटेशन कहता है कि नहीं, काम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज के ऑफिस दो। अब जाहिर है दोनों ही तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और इन्हीं तरीकों से पैदा होती है एक समस्या जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, मतलब मेमोरी का वेस्ट होना। पेजिंग में क्या होता है, हो सकता है किसी को छोटा सा काम हो पर उसे क्यूबिकल तो पूरा ही मिलेगा, तो बाकी जगह बेकार हो गई। ये है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन में हो सकता है ऑफिस में छोटी छोटी जगह, कई जगह खाली हो पर वो इतनी बिखरी हुई हैं कि कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट उनमें फिट ही नहीं हो पा रहा। ये है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। तो दोस्तों आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो मैनेजर है जो हमारे कंप्यूटर को सिर्फ एक डब्बा होने से बचाता है और उसे एक काम की मशीन बनाता है। अब आखिर में बस एक सवाल, जरा सोच कर देखिए कि अगर एक दिन ये मैनेजर अचानक छुट्टी पर चला जाए तो क्या होगा। वो कीबोर्ड, वो माउस, वो स्क्रीन, सब बेकार। आपका कीमती कंप्यूटर भी बस एक बेजान डिब्बे के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा।